मकर संक्रांति के दिन में सूर्य और शनि इन दोनों को दृष्टि में रखकर कार्यक्रम होते हैं, दान होता है या और जो भी है वो होते हैं। इन बातों को पहले भी कहा जा चुका है, इसलिए जिन बातों को पहले कहा जा चुका है आज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मकर संक्रांति क्या है, इसका इतिहास क्या है, शास्त्रों में इसकी चर्चा क्या है, हमारे ऋषि मुनि लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, ये तो समीक्षा करने पर, उन विचारों में डुबकी लगाने पर ही ज्ञात हो सकता है। आप सभी जानते होंगे कि इसके लिए एक कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भास्कर मतलब सूर्य की पत्नी का नाम संध्या था और सूर्य बहुत ही अधिक तेजस्वी। देखिए ये सब अलंकारिक भाषा में है, इसके गूढ़ अर्थ को जब हम समझेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस अलंकार के पीछे छुपा हुआ हम अपने पूर्वजों के गूढ़ दृष्टिकोण को जब समझते हैं तो भाव विभोर होकर कह पाते हैं कि सचमुच सनातन धर्म अद्वितीय है। सूर्य की पत्नी का नाम संध्या था और सूर्य इतने तेजस्वी, इतने पावरफुल, एक विस्तृत आग का गोला, तो उनके सानिध्य को संध्या सह नहीं पाती थी। और जब संध्या सह नहीं पाती थी तो जो सूर्य की सेवा होनी चाहिए, जो सूर्य का सानिध्य मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता था। सूर्य दूर हो तो दूर से ही संध्या झुलसने लग जाती थी, ताप का अनुभव करती थी। तो उन्होंने सूर्य के ताप को वो सह सके इसके लिए तप करने का निर्णय लिया, तप करने का निश्चय लिया। परंतु वो सूर्य को यह नहीं बताना चाहती थी कि वे उनके ताप को नहीं सह पा रही है, इसलिए वो तप करने जा रही है, ऐसा नहीं बताना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इससे संध्या के ईगो पर ठेस लगता है कि हमारे में ये क्वालिटी नहीं है, हमारे में ये क्षमता नहीं है। वो कभी नहीं स्वीकार करना चाहती थी कि हमारे में कुछ कमी है, अथवा हम सूर्य के लायक नहीं हैं, अथवा सूर्य की उपस्थिति मात्र भी हमें दर्द और वेदना देता है, ये नहीं जाहिर करना चाहती थी। तो संध्या के 2 बच्चे थे, यम और यमी, शास्त्र के अनुसार। तो संध्या ने एक उपाय सोचा और उन्होंने अपना एक क्लोन मतलब समझते हो, आज के समय में ये प्रचलित हो रहा है। क्लोन मतलब होता है हमारे हम सकल कुछ को वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा उसे बनाया जाए, जो कि देखने में बिल्कुल जिस व्यक्ति का क्लोन हो उसी के समान दिखता है। तो आप लोग सोचते हो कि ये क्लोन बनाने की क्षमता आज वैज्ञानिक लोग
प्राप्त कर लिए अथवा प्राप्त करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पर जब आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्लोन तो हमारे पूर्वज लोग कितने साल पहले, लाखों साल पहले बनाने में समर्थ थे। और इसकी युक्ति और ज्ञान बहुतायत लोगों को था। और यही युक्ति और ज्ञान संध्या के पास भी था। तो उन्होंने अपना एक क्लोन बनाया। वो छाया के नाम से प्रसिद्ध था। तो संध्या ने कहा कि देवी, मैं तप करने जा रही हूँ, तो तुम तब तक इस घर को संभाल लेना, संध्या बनकर। और संध्या तो तप करने के लिए चली गई और यहाँ छाया रह गई। छाया यमी का बहुत ख्याल रखती, बहुत ही अधिक, उसे अपने बच्चे से भी बढ़कर मानती। और सूर्य लोक का जो भी सेवा हो उसे वो सब बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक करती। तो सूर्य और छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम शनि था। सूर्य और छाया से एक संतान हुआ जिसका नाम शनि था। और शनि अपने पिता सूर्य को बहुत ही सम्मान देता, अपने दोनों भाई बहनों का बहुत ही ख्याल रखता। हर सुख दुख में, छोटा होते हुए भी हर सुख दुख में अपने भाई बहनों के साथ खड़ा रहता। अपने पिता सूर्य के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार होता। सालों बीत गए। जब शनि लगभग 12 साल 13 साल का हुआ, तब तक संध्या भी लौट कर आ गई। और संध्या ने देखा कि उनकी छाया, उनके क्लोन से सूर्य का एक पुत्र भी है। तो इस बात को छाया सहन नहीं कर पाई। अभी मैं कथा कह रही हूँ, इसका गूढ़ अर्थ भी है, आप चिंता मत करो। उसके बाद उसने सबसे पहले छाया को मिटाने का उपाय किया और उसे अपनी छाया में बांध लिया। संध्या ने अपनी छाया में, छाया जो उनका क्लोन था उसको समाहित कर लिया। अब संध्या सर्वस्व हो गई और छाया का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। छाया का स्पष्ट प्रत्यक्ष वजूद नहीं रहा। उसके बाद संध्या क्या करी कि धीरे धीरे करके शनि से नफरत करने लगी। वो शनि के प्रति सौतेलापन का व्यवहार करने लगी। शनि को हर तरफ से प्रताड़ित और अपमानित करती। धीरे धीरे इसका राज सूर्य पर खुला। सूर्य इस राज को जान लिए तो फिर वे संध्या के पक्ष में आ गए और शनि की उपेक्षा करने लगे। शनि की उपेक्षा करने लगे। अब शनि सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा तो कहीं कोई नहीं है, पता नहीं मेरी माँ कहाँ लुप्त हो गई। बहुत दिन के बाद शनि के समझ या राज खुला कि छाया उसकी माँ नहीं है, छाया की क्लोन उसकी माँ थी जो लुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब उसको पुकारने ढूंढने पर भी वह सामने नहीं आती है। तो उसका दिल बहुत टूटा। वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। आज तक जिस भाई बहन यम और यमी के प्रति वो जान देता था, आज यम उसका तिरस्कार करने लगा। यमी भी उसे दूर रहने लगी, कटने लगी। और माँ तो अपनी थी नहीं, बाप भी अपना नहीं रहा। आप सोच सकते हो शनि कितना अधिक आहत हुआ होगा, कितना अकेलापन महसूस किया होगा। तो वो सोचा कि जब हमारे जीवन में कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है,
न कोई सहायक है, न कोई मित्र है, तो मैं क्या करूं? तो वो तप में डूबने लगा। वो गहन तप में उतर गया, एकांत में जाकर घोर तपस्या किया। और जब वो तप करने के लिए गया तो न संध्या उसकी खोज खबर ली और न ही उसका बाप सूर्य। आप लोग को पीड़ा हो रही है? अच्छा, पीड़ा हो रही है। घोर तप करके वो भगवान शंकर को प्रकट किया और उनके चरणों में झुका और कस के रोया। उसे भगवान में अपने माता पिता, भाई बंधु, भाई बहन और मित्र सखा, शुभचिंतक सब कुछ देखा भगवान शंकर में। और वो उनके चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रोया और कहा, प्रभु मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरा जन्म किस पाप के कारण हुआ? मैंने विगत जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया जो सब कुछ के रहते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। भगवान शंकर उसका पीठ थपथपाए और उसके बाद बोले कि आज से मैं तेरा हूँ, मैं तेरा माता, तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे बंधु और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सगा, तुम्हारा शुभ चिंतक मैं हूँ, तू चिंता ना कर। शनि बहुत संतुष्ट हुआ, तृप्त हुआ, उसका एकाकीपन, खालीपन दूर हुआ। वो प्रभु भगवान शंकर को अपना सगा बनाकर बहुत ही तृप्त और खुश था। भगवान शंकर को वो अपना बनाकर फिर से सूर्य लोक लौटा। तब तक यम को एक बड़ा उत्तरदायित्व तो मिल चुका था, वो था मृत्यु का, है ना, मृत्यु का। और मृत्यु के बाद जो भी होता है उसका। और वे लोग अब यम और यमी और छाया और सूर्य, कोई फूटी हुई आँख से भी शनि को देखना नहीं चाहता था। सब उसे निठल्लू, निकम्मा समझते थे। कुछ करता नहीं है, कोई उत्तरदायी तो नहीं है, केवल यहाँ से वहाँ डोलता चलता है। कुछ करता है? आज के समय में जो युवक, जो बच्चा अपने पैर पर खड़ा ना हो, और किसी भी माँ बाप का दो बच्चे हो, एक बहुत ज़्यादा अपने पैर पर खड़ा हो और एक कमज़ोर हो, अथवा हम लोगों के जीवन में भाई बहन ही है तो एक बहुत समृद्ध है और एक बहुत कमज़ोर है, तो स्वाभाविक ही जो कमज़ोर है उसको थोड़ा कम माना जाता है और जो योग्य है उसको ज़्यादा माना जाता है। यदि किसी की दो बेटियां हो और एक बेटी अमीर घर में चली गई और एक बेटी गरीब घर में चली गई, गरीब घर में विवाह हुआ, वो दोनों बेटियां आती हो, तो आप बताओ कि भाई भाभी लोग किसको ज़्यादा मानेंगे? अमीर को मानेंगे ना, अमीर को मानेंगे। माँ बाप की दृष्टि में भले ही सब बच्चे एक जैसे हो और माँ बाप भले ही जो कमज़ोर बच्चा है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता हो अथवा उसका ज़्यादा साथ देता हो, उसको संतावना देते हो अथवा उसके साथ खड़ा रहता हो, पर भाई भाभी, चाचा चाची, दादा दादी, सोचो कौन किसको ज़्यादा मानेगा? स्वाभाविक है जो अमीर है उसको, जो कर्मठ है उसको। जो कर्मठ नहीं है, अमीर नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जो निकम्मा है, निठल्ला है, उस तमात की कितनी पूछ। तो शनि प्रताड़ित और उपेक्षित होने लगा। शनि फिर गया और फिर तप किया। यह विचित्र परिवार से अलग हटकर, मतलब यमी और छाया,
संध्या और सूर्य से दूर होकर वो फिर तप किया और भगवान शंकर को फिर से प्रकट किया और बताया कि प्रभु मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, मुझे क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ? यदि योग्य नहीं हूँ तो योग्यता प्राप्त करने का मार्ग हमें दिखलाइए। यदि योग्य नहीं हूँ तो योग्यता प्राप्त करने का मार्ग हमें बताइए और मुझे कुछ कार्य दीजिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए। सेवा के बिना भक्ति छूछी है, क्या आप लोग जानते हो? सदगुरु कबीर साहब ने कहा सेवा ते सिद्धि पाइए, सेवा से सिद्धि मिलती है। आप जप करते हो, तप करते हो, ध्यान करते हो, साधन करते हो, स्वाध्याय करते हो, वेद गीता बीजक इत्यादि का पठन पाठन करते हो, परंतु आपके जीवन में यदि सेवा नहीं है तो ये सब ताम झाम करते हुए भी, चाहे आप कितना भी तीर्थ यात्रा करते हो, चाहे संगम में नहा आते हो, चाहे और पवित्र नदियों में स्नान कर लेते हो, ये सारा ताम झाम मिलकर भी आपका बहुत मंगल नहीं कर सकता है, आपको सिद्धि नहीं दे सकता है, आपके अंतस की मलिनता को नहीं हटा सकता है। आपके अंतस की मलिनता, जिसको कि शास्त्रों में मल कहा गया है, इसे दूर करने का सबसे कारगर उपाय है सेवा। सेवा सेवा अनेक प्रकार से हो सकता है। तन से सेवा हो सकता है, मन से सेवा, धन से सेवा और समय से सेवा, अपनी क्षमता से सेवा। जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है उस चीज़ को हम जब सेवा कार्यों में नियोजित कर पाते हैं, सब कर पाओ या नहीं, एक छोटा सा अंश भी नियोजित कर पाते हो। जैसे हिंदू शास्त्रों में 10% कहा कि आप अपने समय के 10% को सेवा कार्यों में लगाओ। आप अपनी क्षमता, अपने शरीर को कम से कम 10% तक सेवा में लगाओ। आप अपने मन के चिंतन क्षेत्र को कम से कम 10% सेवा कार्यों में नियोजित करो। आप अपने धन को कम से कम 10% सेवा कार्यों में लगाओ। अपनी सोच में जो हम लोग विचार करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, उसमें 10% तक सेवा का समावेश करो। मतलब हमारे चिंतन का 10% सेवा क्षेत्र में नियोजित हो, हमारी सोच में सेवा का क्षेत्र अवश्य हो, ये कहा हमारे शास्त्रों में। तो शनि सेवा मांगा कि हमें कुछ सेवा बताइए जो आपके अनुकूल हो, जो आपके प्रसन्नता का कारण बन पाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, मैं सेवा बुद्धि से करना चाहता हूँ जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। तो भगवान शंकर हंसे, उन्होंने कहा वत्स, एक सेवा तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर साधन करना होगा। शनि ने पूछा वो सेवा क्या है? तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा, कर्म फल दाता शनि बनो तुम। यम का अधिकार तो मरने के बाद होता है, तुम्हें प्राणियों के जीवन काल का अधिकार दिया जाता है। उसके कर्म के अनुसार उसे अभी सुख दिया जाना है कि दुख दिया जाना है, पीड़ा पहुँचानी है, रोग देना है कि स्वस्थता देनी है, मृत्यु देना है कि जीवन देना है, ये सब तुम करो। लेकिन इसके लिए कुछ अनिवार्य है। तो वो क्या अनिवार्य है? तुम्हें राग और द्वेष से मुक्त होना होगा। ऐसा ना हो कि किसी के प्रति तुम ढुलक जाओ और मनमानी कार्य करो। उसके कर्मों में ऐसा कुछ नहीं है कि वो समृद्धि पा सके, लेकिन क्योंकि तुम ढुलक गए हो
उसकी ओर ढुलक गए हो, इसीलिए उसको समृद्धि देने लग जाओगे। अब किसी का कोई दोष नहीं है, पर क्योंकि तुम उससे द्वेष करते हो, उसके ऐसे कोई कर्म नहीं है कि उसे दुख मिले, पर क्योंकि तुम उससे द्वेष करते हो तो तुम उसे दुख देने लग जाओगे। तो ऐसे लोग, ऐसे देवता कर्म फलदाता नहीं हो सकता है। तो तुम अपने राग और द्वेष से पहले मुक्त हो। आप लोग को क्या लगता है, ध्यान करना, हिमालय की चोटी पर बर्फ की गुफा में रहकर तप करना आसान है, पर क्या राग और द्वेष से मुक्त होना उतना ही आसान है? आसान नहीं है। तो शनि को कहा तू राग और द्वेष से मुक्त हो। ढुलकना फुल स्टॉप, चिढ़ना फुल स्टॉप। ये बहुत बड़ा कार्य शनि को मिला और वो तत्पर होके अपने स्वभाव को सुधारने लगा, गढ़ने लगा। ना किसी से प्रसन्नता, ना ही किसी से खिन्नता, कुछ भी नहीं। जो गीता का है ना, समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होने लगा शनि, जिससे कि उनका कार्य निर्दोष हो। राग द्वेष से घिरा हुआ मनुष्य का कार्य कभी भी निर्दोष नहीं हो सकता है। क्या आप लोग इसको जानते हो? क्या आपने इसकी समीक्षा की है? कई बार बता चुके। शनि ने अपनी क्षमता को प्राप्त किया, इस क्षमता को कि वह समत्व में स्थित रहे। अब ना उसका कोई मित्र था और ना कोई शत्रु। अपनी साधना के द्वारा, अपनी सजगता के द्वारा, अपने होश के द्वारा वो अब, जो सदगुरु कबीर साहब की बानी है, सत्संग रसिए सत्संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए रहिए अपने ठाम। इस क्षमता को अपने जीवन में शनि पा लिया और अब इस क्षमता के विकसित होने पर भगवान शंकर और सभी देवता मिलकर उन्हें कर्म फलदाता का पोस्ट का स्थान, कार्य उन्हें मिल गया। शनि अब दूर रहकर सूर्य छाया, सूर्य संध्या, यमी से दूर रहकर अब वो अपने सेवा कार्य में संलग्न हो गया। जिसे शनि किसी को दुख नहीं देता है, याद रखना। शनि किसी को सुख नहीं देता है, ये भी याद रखना है। आपकी सोच, आपके कर्म, आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियों की प्रवृत्ति के अनुसार वो सुख दुख का निर्धारण करता है और हमारा ही कर्म हम ही को दे देता है। मतलब उसका फल, जैसे कोई हम मुंह बना रहे हों, मुंह जोर से मुख को खोले हुए हों, डरावनी तरीके से आँख फैलाए हुए हों, तो कोई दर्पण दिखा देता है। तो ऐसा थोड़ी है कि दर्पण हम लोग के आँख को जोर से बड़ा बड़ा फड़वा दिया, चाहे मुख को खुलवा दिया, ऐसा दर्पण नहीं करता है। वो केवल क्या है कि आप जैसे उसका वो आईना आपको दिखा देता है। जो शनि भी लोगों के कर्मों का आईना दिखाते हैं। वे किसी को सुख नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं देते। उनका यश, शनि का यश बढ़ता गया। उसके प्रति पूज्य दृष्टि का भाव लोगों में आता गया। पहले केवल लोग सूर्य की उपासना करते थे, अब शनि को भी नमन करने लग गए। लोगों को लगने लगा कि सूर्य की तुलना में शनि में अधिक आध्यात्मिकता है, अधिक आध्यात्मिकता है। ये खबर उड़ते उड़ते सूर्य लोग तो पहुँचेगी ही। तो संध्या और यम और थोड़े थोड़े शनि भी उनसे जलने लगे। लेकिन
लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यात्रा विचरण करने के काल में सूर्य अपनी यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है। तुम लोग ये मत सोचो कि सूर्य तो यात्रा नहीं करता है, पृथ्वी यात्रा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा मत सोचो। सूर्य भी यात्रा कर रहा है और सूर्य भी महासूर्य की परिक्रमा करता है। आप ब्रह्मांड विज्ञान को यदि थोड़ा सा ढूंढोगे, देखोगे तो चकित हो जाओगे कि उसमें बताया गया कि जितने ग्रह नक्षत्र हैं वे अपने समीप के उस ग्रह नक्षत्र की परिक्रमा करते हैं जो इस ग्रह नक्षत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। आप लोग जान गए ना। आज विज्ञान इसी को कह रहा है। आज विज्ञान भी यही कहने लगा है कि जो प्रचंड है, प्रबल है, उसके आकर्षण शक्ति में क्षुद्र ग्रह बंद कर उसकी परिक्रमा करते हैं, है ना। तो सूर्य महासूर्य की परिक्रमा करता है और उस रास्ते में है शनि का धाम। शनि का कौन कौन राशि माना गया है? देखिए, अद्भुत है हमारे पूर्वजों का विज्ञान। 2 उसके अपने हैं। क्या, कौन कौन सा? मकर और कुंभ। वाह, मकर और कुंभ। तो ये मकर संक्रांति, मकर सूर्य का समय, इसमें शनि का समय, इसमें इसे गुजर कर सूर्य को आगे बढ़ना है। आप सोचो क्या होगा? सूर्य का अहंकार टूटेगा, अहंकार टूटेगा। शनि का व्यक्तित्व देखकर सूर्य प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? प्रभावित होंगे। और अब निर्भर करता है कि शनि क्या कर रहा है, क्योंकि सूर्य ने उन्हें बहुत तापित किया है, सूर्य ने उन्हें ठुकराया, सूर्य ने कभी उन्हें अपना संतान नहीं माना। तो शनि में कटुता आ सकती है, शिकायत भाव आ सकता है कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, मुंह उठाए मेरे पास आ गए। आज जब काम चला तो मैं आपका बेटा हो गया, और जब काम नहीं था तो आप हमें दुश्मन की तरह देखते थे। इधर सूर्य का अहंकार टूट रहा है, उधर शनि की क्षमता की परीक्षा है ना। सेंसिटिव मुद्दा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अब सूर्य के पास कोई उपाय नहीं है, सूर्य के पास कोई उपाय नहीं है कि वो शनि लोक में प्रवेश ना करे और आगे बढ़ जाए। तो उनमें निरहंकारिता और संकोच से वे सिर झुकाए आ रहे हैं। और शनि की परीक्षा है समता की, तो वो अपने क्षमता में सुदृढ़ हैं। शनि सूर्य के आगे नतमस्तक होते हैं और सूर्य का भी दिल पिघल जाता है और उसे लगता है कि हमारी अकड़ और हमारा घमंड अशोभनीय है। चाहे वो छाया का पुत्र हो या संध्या का पुत्र है, लेकिन हमारा अंश तो उसमें है ना। तो सूर्य भी थोड़ा झुकता है, सूर्य की भी क्वालिटी में सुधार आता है, सूर्य की क्वालिटी में भी सुधार आता है और शनि की क्वालिटी भी निखरती है ना। शनि की क्वालिटी भी निखरती है। ये बन गया मकर संक्रांति। ये दोनों ही अपने धर्म में सुदृढ़ रहे, शनि में समता हो और सूर्य में निरहंकारिता हो। उनको पावरफुल बनाने के लिए, शनि को पावरफुल नहीं, शनि के समता और उनके भीतर जो अपनापन है, उनके भीतर जो प्रेम है वो, और सूर्य को अकड़ से मुक्त करने के लिए ताकत चाहिए ना, कि बिना ताकत का ही सब काम होता है।
ताकत चाहिए ना, तो ताकत उनको मिले, दोनों को ताकत मिले, इसलिए हम शनि से संबंधित दान भी करते हैं कि उन तक पहुँचे हमारे द्वारा किया गया दान की शक्ति उनको शक्तिशाली करे। और सूर्य को भी, सूर्य से संबंधित दान भी हम करते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे सर्वसमर्थ, हम इस दान के द्वारा सूर्य की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और सूर्य को धर्म मार्ग में लाना चाहते हैं। शनि भी धर्म मार्ग में चले, सूर्य भी चले, दोनों ही राग द्वेष से मुक्त होकर सबका कल्याण करें, और इसी शक्ति के वर्धन है तो हम दान करते हैं। अब आप लोग को गौरव बोध हो रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये हमारा सेवा कार्य हुआ अपने लिए इसमें नहीं। प्रभु आप दोनों, शनि भी और सूर्य भी, राग द्वेष से मुक्त होकर एक दूसरे के प्रेम में आबद्ध होकर सही और सत्य कार्य करते हुए सब पर ममता लुटाते रहे। ये है मकर संक्रांति, और इसीलिए हम लोग ये करते हैं। अहंकार से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जो भी घर के मुखिया हों या जो भी बड़े हैं, उन्हें चाहिए कि वो अकड़ में ना रहे। बच्चों के सामने यदि आवश्यकता हो तो कोशिश करें रिश्तों को मधुर बना के रखें, है ना। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने भीतर समता का विकास करें। ये नहीं सोचे कि माँ बाप ने हमें अच्छा से पाला नहीं, हमें अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाया, हमारे दूसरे लोगों के पास ये चीज़ें थी पर हमारे माँ बाप ये चीज़ें हमें नहीं दिया। और राग द्वेष के पचड़े में पड़कर बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता की उपेक्षा ना करें, है ना। संदेश है ना। और माता पिता को भी चाहिए कि वो कभी भी अपने संतानों में द्वैत बुद्धि ना करे कि ये मेरा अपना है, वो पर है। समता के साथ सभी बच्चों में अपना प्रेम का दान करें। अकड़ व्यक्ति को छोटा बना देता है और समता से रहित जीवन व्यक्ति को पापी बना देता है, पक्षपाती। और श्री कृष्ण ने भी कहा ना, अनपेक्षा शुचि दक्षा, पक्षपात से मुक्त। तो धन्य हमारे पूर्वज लोग। सचमुच में शनि और सूर्य माँ पिता पुत्र है कि नहीं वो हमें नहीं पता, पर ये जो कहानी है, कथा है, इसमें छुपा हुआ संदेश बहुत अधिक कीमती है। आज का संदेश इतना ही।